रायपुर से बड़ी खबर है। एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़ी खबर है, लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्रैश हेलीकॉप्टर में 2 लोग सवार थे, ऐसी जानकारी आईबीसी को मिल रही है। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस बीच रायपुर से यह खबर है, हेलीकॉप्टर में 2 लोग सवार थे। जाहिर सी बात है, एक पायलट होगा, 2 लोग सवार थे। एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पूरी जानकारी लेंगे अपने संवाददाता स्टार से। स्टार, क्या खबर है, बताइए दर्शकों को। देखिए, अब तक जो जानकारी मिल पाई है, ये स्टेट गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है और लोकल फ्लाइंग के दौरान ये लैंडिंग कर रहा था कुछ देर पहले, और उस दौरान ये जानकारी मिल रही है कि क्रैश हो गया है। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि इसमें 2 पायलट सवार थे और उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया है। क्या सिचुएशन है अभी स्थिति बारे में, क्योंकि एयरपोर्ट में थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है, कोई वहाँ जवाब नहीं दे रहा है, जानकारी नहीं दे रहा है। जो हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये हेलीकॉप्टर था और ट्रेनिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान जब रात के लैंडिंग कर रहा था, उस वक्त ये क्रैश हो गया है और विमान में 2 पायलट सवार थे, जिन्हें फिलहाल हॉस्पिटल रेफर किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन उनकी क्या कंडीशन है, ये अभी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्टार, यानी आप ये बता रहे हैं कि एक पायलट था और एक को पायलट था। ये स्टेट का हेलीकॉप्टर था, सरकार का हेलीकॉप्टर था। ट्रेनिंग के दौरान ऐसा हुआ है। कितनी देर की बात है ये, कितनी देर पहले की बात है? मुश्किल से मुझे लगता है करीब 20 से 25 मिनट पहले की एक हादसा हुआ है। और ट्रेनिंग के बजाय ये टेस्टिंग थे। एक्चुअली फ्लाइट ऑपरेशन बीच बीच में टेस्टिंग की जाती है, जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है उसके तहत था। और ये रात के आज लैंडिंग कर रहा था एयरपोर्ट पर, उस दौरान जानकारी मिल रही कि ये हादसा हुआ है। और फिलहाल इसमें 2 लोगों को, जो पायलट और को पायलट इसमें सवार थे, उनको रेफर किया गया हॉस्पिटल। उनकी स्थिति खतरे से बाहर है? कोई जानकारी आपको मिली है हॉस्पिटल से? इस बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं हो पाया है, क्योंकि एयरपोर्ट में, जैसे मैंने कहा, अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ऑपरेशन सारे रोक दिए गए एयरपोर्ट में। जो भी फ्लाइट ऑपरेशन थे, शायद मेरे ख्याल से एक फ्लाइट कुछ आने की थी या डिपार्चर था, फिलहाल उसको रोक दिया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एयरपोर्ट में थोड़ा सी अफरा तफरी का माहौल है, इसलिए वहां से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया है। फिलहाल अब किस कंडीशन में है, ये अभी स्थिति क्लियर नहीं है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से आपको क्या जानकारी मिली है? देखिए, 2 चीजें हैं जो कि जनता को बताते चलना पड़ेगा। एक, ये स्टेट का हेलीकॉप्टर था, आप कह रहे हैं कि ये टेस्टिंग के दौरान ऐसा हुआ है। ट्रेनिंग नहीं, टेस्टिंग के दौरान ऐसा हुआ है हादसा, जो आपके सोर्स आपको बता रहे हैं, वो जरा क्लियर कीजिए सर। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जो फ्लाइट हेलीकॉप्टर रहती है, बीच बीच में मेंटेनेंस के बाद उनको टेस्ट किया जाता है कि वो ऑपरेशनल है कि नहीं, सही तरीके से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ये नॉर्मल कोर्स में रूटीन प्रोसीजर रहता है। और जो जानकारी मिल रही है कि फ्लाइट में कुछ मेंटेनेंस के बाद उसको टेस्टिंग के लिए फ्लाई किया था और देर शाम आज लैंडिंग कर रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, फोन लाइन पर आप जुड़े रहिएगा। तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। तहसीन, आपके पास कोई जानकारी और इसके अतिरिक्त जो स्टार बता रहे हैं? और देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो सूचना आ रही है, उसमें ये बात सामने आई है कि ये जो कह सकते हैं कि ट्रेनिंग दी जाती थी, इसमें वो हेलीकॉप्टर था, उसमें ये लैंडिंग के समय ये क्रैश होना बताया जा रहा है। उसमें अभी तक की जो सूचना मिल पा रही, क्योंकि काफी अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे है, और जिस तरीके से अभी कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है, वहाँ पे जो मौजूद कर्मचारी वो भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तक की जो सूचना मिली है, उसमें ये बात सामने है कि 2 लोग सवार थे, उसमें एक की मौत की सूचना है और एक को घायल अवस्था में, उसको गंभीर घायल अवस्था में उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। और अभी वहां पे जो है फायर ब्रिगेड भी पहुंची हुई है वहां पे, और जो कह सकते हैं अथॉरिटी के जो लोग हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वो लोग भी वहां पे मौके पे पहुंचे हैं। और अभी वहां पे, क्योंकि रनवे पे ये हुआ है क्रैश, और उसकी वजह से ये कह सकते हैं कि अभी, क्योंकि रात में भी एक आध फ्लाइट आती है, उसकी वजह से वहां पे काफी दिक्कतें उनका सामना करना पड़ सकता है यात्रियों को। लेकिन अभी तक जो बात सामने आई है उसमें कि अभी एक हेलीकॉप्टर जो है, जो ट्रेनिंग के दौरान यूज होता था, वो क्रैश होने की यहाँ पे खबर है। और उसमें एक जो युवक, एक जो पायलट है कह सकते हैं, उनकी एक वहां पे मौत होने की सूचना है और एक को गंभीर अवस्था में भी अस्पताल पहुंचाया गया है। जी बिल्कुल, यहां पर तहसीन जैदी ने एक अपडेट दिया है, जो अभी हमें सूचना मिल रही है कि एक की इसमें मौत हुई है, हालांकि दुखद है ये, और एक अभी घायल है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। ये तहसीन, कुछ आपके सोर्सेज ये खबर बता पाए हैं कि ये कैसे हादसा हुआ? चूंकि स्टार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि टेस्टिंग के दौरान ऐसा हुआ और तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले ये हादसा हुआ है। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं?
देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये टेस्टिंग के दौरान लैंडिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और खासतौर से ये जो बात सामने आ रही है, ये रनवे पे हुआ है। तो रनवे पे भी कह सकते हैं कि अगर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है वो फ्लाइटें भी आती है, जो रूटीन फ्लाइट है, तो शायद उसमें कुछ अवरोध आए। लेकिन अभी तक इस बात का अपडेट नहीं है कि कौन कौन सी फ्लाइटों को लेट किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि टेस्टिंग के बाद लैंडिंग की जा रही थी, एक बार टेक ऑफ किया था, उसके बाद जो है, जो अभी तक सूचना मिल पा रही है कि एक बार टेक ऑफ हुआ है, उसके बाद जो दूसरी बार जो लैंडिंग हुआ है उसमें ये क्रैश होने की खबर अभी तक मिल पा रही है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो अधिकारी वहां मौजूद हैं वो अभी किसी तरह का फोन नहीं उठा पा रहे और काफी अफरा तफरी का माहौल वहां पे लग रहा है। हम भी ऑन द वे हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो सूत्र हैं हमारे, उनसे जो खबर मिली है उसमें एक जो उसमें सवार जो युवक थे उनकी मौत की खबर यहाँ पे आ रही है और एक को गंभीर हालत में एक अस्पताल पहुंचाने की बात यहाँ पे अभी तक जानकारी मिल पाई है। जी, यानी एक को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, वो जख्मी है, और एक की जान चली गई है, ये ऐसी जानकारी मिल रही है। और टेस्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ, जो हमारे संवाददाता तहसीन बता रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, एक पायलट थे और एक को पायलट थे। एक पायलट की मौत की सूचना मिल रही है, तहसीन लगातार ये बात बता रहे हैं। दूसरा जो पायलट था, जो को पायलट था, उसे हॉस्पिटल रेफर किया गया है, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तहसीन, स्वाभाविक है, बहुत अफरा तफरी, और आप भी चूंकि रास्ते में हैं, तो वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई पायलट की, या हॉस्पिटल में ये जानकारी आपको मिली? ये जानकारी मिली कहाँ आपको? देखिए, ये जिस तरीके से अभी तक जो वहाँ के जो अगर बात करें, वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो, उसके अलावा जो CISF है, अभी क्योंकि उसमें अंदर जो स्थानीय पुलिस होती है उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। हाँ। लेकिन वो जो वहाँ मौजूद है उनसे जो सूचना अभी तक हमको मिली है, तो उसमें ये बात सामने आई है कि एक जो युवक थे उसमें जो सवार थे उनकी डेथ हो गई है और एक को जो है उनको गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। और रनवे पे ये हुआ है तो काफी अंदर डिस्टेंस है वहां तक जाने का, क्योंकि पूरा एयरपोर्ट पार करके अंदर जाना पड़ता है और उसके लिए अथॉरिटी के पासेस की जरूरत होती है। तो इसलिए जो वहां की जो स्थानीय पुलिस है वहां के 1-2 लोगों को ही पासेस अलाउ करती है, तो अभी वो लोग अंदर गए हैं। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं जो तहसीन आप बता रहे हैं। एक पायलट की जान चली गई है, हमारे संवाददाता तहसीन इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। और इसी के साथ एक जो पायलट था, को पायलट या पायलट, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, वो भी बहुत जख्मी है। टेस्टिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। स्टार, अगर आपके पास कोई जानकारी, अपडेटेड जानकारी हो, चलिए स्टार से जैसे हमारी बातचीत होगी उन्हें फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, रायपुर एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसी बीच एक पायलट की जान चली गई है। इस हेलीकॉप्टर में आपको बहुत क्लियर बता दें कि 2 ही लोग सवार थे, एक पायलट और एक को पायलट। ये 2 ही लोग सवार थे। टेस्टिंग के दौरान जब ये लैंडिंग कर रहे थे उस दौरान ये हादसा हुआ है। जाहिर सी बात है, इस दुर्घटना के बाद जो दूसरी फ्लाइट्स यहां से आने वाली होंगी उनको भी डिले किया गया होगा, ऐसी भी जानकारी हमें मिल रही है। स्टार लगातार बता रहे थे और तहसीन भी हमें इस बात की जानकारी दे रहे थे। स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्टार, तहसीन अभी जुड़े थे, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एक पायलट की वहीं पर मौत हो गई है, जो उनके सोर्सेज बता रहे हैं, और दूसरे को हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। और इसके अतिरिक्त कोई आपके पास जानकारी? देखिए, अभी यही बात हमें भी कंफर्म हुई है, एक पायलट की डेथ हो गई ऐसी जानकारी मिल रही है। अच्छा। और दूसरे की भी हालत काफी गंभीर बताई गई है। हालांकि उनको हॉस्पिटल रेफर किया गया है, हॉस्पिटल ले गया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ साथ CISF की टीम को भी डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी फिलहाल जो रायपुर एयरपोर्ट पे ऑपरेशन है उसको रोक दिया गया है और तत्काल राहत की कोशिश की जा रही है कि जो पैसेंजर, जो को पायलट है, अभी जानकारी नहीं मिल पाई कि पायलट की डेथ हुई है को पायलट की, लेकिन एक पायलट जो इसकी हालत गंभीर बताई गई है उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू किया जाए और यदि उनको कोशिश की जा रही किसी तरीके से उनको भी बचाया जा सके। बिल्कुल, देखिए, तहसीन के बाद स्टार ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि एक पायलट की डेथ हुई है। अब ये स्वाभाविक है, चूंकि पायलट थे या को पायलट ये तो बात की बात है, लेकिन बहुत दुखद खबर है। एक पायलट की मौत हुई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस बात की जानकारी हमें मिल रही है। लैंडिंग के वक्त दर्शकों को बता दें कि एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और ये लैंडिंग के दौरान हुआ है। स्टार ने भी ये कंफर्म किया है और हमारे तहसीन जैदी ने, हमारे संवाददाता, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि ये टेस्टिंग के लिए हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था और उसी बीच क्रैश हो गया
और हादसा बहुत भीषण था, इस बात को आप समझ सकते हैं, चूंकि वहीं ऑन द स्पॉट एक पायलट की डेथ हुई है और एक को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गंभीर पायलट को हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल स्टार स्वाभाविक है, इस हादसे के बाद दूसरी जो फ्लाइट वगैरह होंगी वो भी डिले होंगी। देखिए, क्योंकि रात का टाइम है और लास्ट ऑपरेशन 9 बजे का रहता है। फिलहाल क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी से अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए कह पाना मुश्किल है कि लास्ट फ्लाइट का ऑपरेशन डिपार्ट हुई कि नहीं। लेकिन बाकी चूंकि रात के कोई और ऑपरेशन नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी नॉर्मल ऑपरेशंस को। लेकिन फिर भी कुछ देर में मुझे लगता है कि अपडेट हो जाएगा कि जो लास्ट फ्लाइट थी, चाहे दिल्ली की जो फ्लाइट रहती है, वो उसका क्या शेड्यूल है, उसको रोक दे। क्योंकि यदि वो फ्लाइट नहीं गई होगी तो फिलहाल जो नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्रैश हुआ है, तो उसे फिलहाल रोक दिया होगा। कुछ देर बाद ये अपडेट हो पाएगा कि उस जो लास्ट फ्लाइट है दिल्ली की, उसकी क्या स्थिति है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि पूरी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचाएं, इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास हमारी इनपुट की टीम ने कॉल किया, लेकिन उन्होंने स्टार किसी ने कॉल पिक नहीं किया है। हालांकि अभी जो सूचना मिल रही है, इसी बात का जिक्र आप भी कर रहे थे। जी देखिए, हमारी एयरपोर्ट डायरेक्टर से बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि वो इमरजेंसी ऑपरेशन है और फिलहाल बात नहीं कर सकते, और ये बोल के फोन काट दिया। लेकिन जो दूसरे हमारे सोर्सेज थे उनसे हमें जानकारी मिली है, उनका ये कहना है कि क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर ना स्टेट गवर्नमेंट का था। लेकिन अब एक सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर कि रात के टाइम ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि रात के टाइम टेस्टिंग पे गया और वो लैंडिंग कर रहा है। अमूमन हेलीकॉप्टर जो है शाम के समय लैंड कर जाते हैं, रात की उनको परमिशन नहीं रहती है। लेकिन अब किस कंडीशंस में ये रात के लैंडिंग कर रहे, रात के फ्लाई किए थे, ये अब देखने वाली बात है और इसकी अलग से इंक्वायरी होगी। यहाँ ये भी एक न्यूज पॉइंट बता रहे हैं, या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रात के वक्त टेस्टिंग की क्या जरूरत पड़ गई और ये रात के वक्त कैसे हुआ। ये हालांकि चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, चीजें सामने आएंगी। स्टार, आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी किससे बात हुई थी, आप बता रहे थे किसी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी से बात हुई, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या उन्होंने आपसे कहा बातचीत के दौरान, वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। इतनी रायपुर के एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं प्रवीण जैन जी, उनसे जो फोन पे बात हुई, हाँ। उन्होंने साफ कहा कि देयर इज समथिंग इमरजेंसी, कुछ इमरजेंसी ऑपरेशंस है, इस वजह से वो अभी बात नहीं कर पाएंगे। मतलब ये बात पुष्टि हो रही थी, एयरपोर्ट में सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के स्टाफ पहुंच चुके हैं और सीआईएसएफ के स्टाफ भी पहुंच चुके हैं। और कुछ इमरजेंसी जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली कि प्लेन क्रैश हुआ है, तो एक बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट का एक और जो चॉपर था, पहले भी वो क्रैश हो चुका है, उसमें भी कुछ जाने गई थी पायलट किया मैना करके, जो एयर स्टेट गवर्नमेंट की हेलीकॉप्टर थी वो क्रैश हो चुका था और ये दूसरा हेलीकॉप्टर उसके बाद लाया गया था और इसको भी काफी दिनों से मेंटेनेंस इसका किया जा रहा था। और ये कहीं ना कहीं ये इंक्वायरी की बात है कि आखिर ये ऐसी किस सिचुएशन में इनको फ्लाई किया गया और हादसे की वजह क्या है। बिल्कुल, ये धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। स्टार ने एक बात बताई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे उनकी बात हुई है फोन लाइन पे। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कुछ इमरजेंसी है, मैं इससे ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता हूं। हालांकि उन्होंने लगभग ये बता दिया। उसके बाद स्टार के जो सोर्सेज हैं और तहसीन के जो सोर्सेज हैं, उन्होंने इस बात को पता लगाया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में एक पायलट की मौत हुई है और दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, उसकी स्थिति भी गंभीर है। यह भी जानकारी धीरे धीरे सामने निकल के आई। स्टार ने भी इस बात को बताया कि टेस्टिंग के दौरान इसमें 2 ही लोग सवार थे, इस हेलीकॉप्टर में 2 ही लोग सवार थे। दर्शकों को एक क्लियर कर दें, एक पायलट सवार था और दूसरा को पायलट सवार था। अब जिसकी डेथ हुई है वो पायलट था या को पायलट है, ये जांच का विषय है, चीजें क्लियर धीरे धीरे होंगी। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने ये स्वीकार किया है, ये माना है कि कुछ इमरजेंसी है, हम इससे ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ये कंफर्म है क्या स्टार की ये सरकार का ये हेलीकॉप्टर था या प्राइवेट? देखिए, इस वक्त स्टेट गवर्नमेंट के पास एक खुद का प्लेन है, इसके अलावा कुछ हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे किराए पे लेकर रखे हैं। अच्छा, अब तक जो इन्फॉर्मेशन सूत्रों से मिल रही है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का ही हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश हुआ है। क्योंकि बार बार बीच बीच में देखने को मिला था कि स्टेट गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर को मेंटेनेंस की काफी आवश्यकता पड़ रही थी और इसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा था। तो ये मान के चला जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक कुछ बात नहीं हो पा रही कि ये स्टेट गवर्नमेंट का ही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है। हालांकि जो इंटरनल सोर्सेस हमें मालूम पड़ रहा है कि जो किराए का जो हेलीकॉप्टर है वो ये नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का जो खुद का हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की स्थिति है, चिंता के विषय है।
ये कंफर्म किया है हमारे संवाददाता स्टार ने, जो स्टेट गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है ये वही है जो किराए पर है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में ही ये हादसा हुआ है, जिसमें पायलट और को पायलट सवार थे और टेस्टिंग के दौरान जब लैंडिंग ये हेलीकॉप्टर कर रहा था उसी बीच ये हादसा हुआ है और इसमें एक पायलट की जान चली गई है और दूसरे को एडमिट करा दिया गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और हमारे संवाददाता की बात सीधे रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर से हुई है। उन्होंने इस बात को कहा है कि कुछ इमरजेंसी है, हम इससे ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, इमरजेंसी की बात उन्होंने स्वीकार की है, इसके बाद बात नहीं। हमारी इनपुट की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि विस्तार से जानकारी मिल सके, हम दर्शकों को बता सकें, छत्तीसगढ़ की जनता को बता सकें, लेकिन अभी वो हमारे फ़ोन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे हैं। यानी ये जानकारी मिल रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है वो अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं। एक पायलट की मौत की सूचना है, एक की हालत गंभीर है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। ये कंफर्म है कि ये सरकार का हेलीकॉप्टर है और लैंडिंग के दौरान ऐसा हुआ है, क्रैश हुआ है। ये एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये जानकारी हमें मिल रही है। रायपुर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इसमें एक पायलट की जान गई है और एक पायलट को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, उनकी स्थिति नाजुक बनी है। दो ही पायलट सवार थे, एक पायलट की मौत की सूचना है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हमारे दो संवाददाता लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, वो और जानकारी जुटा रहे हैं उनसे। और ये तस्वीरें भी आ गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव है IBC 24 के पास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ। इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं IBC के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो अभी आप देख पा रहे हैं। एक पायलट की मौत की सूचना है। इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, सहज रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। एयरपोर्ट पर अभी वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। तहसीन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, इनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। तहसीन, ये तस्वीरें भी हमारे पास है, जरा इसके बारे में आप ब्रीफ कीजिए, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी खबर राजधानी रायपुर में सामने आ रही है कि जो एक स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है रायपुर का, वहां पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की यहाँ पे खबर आई है और उसमें जो अभी तक जो कंफर्म रिपोर्ट यहाँ पे आई है कि इसमें दो लोग सवार थे, उसमें से एक पायलट, एक को पायलट, उनमें को पायलट की मौके पे ही मौत हो गई है, इस बात की पुष्टि अभी हुई है। और उसके अलावा जो पायलट थे उनको गंभीर हालत में जो पचपड़ी नाका स्थित जो MMI अस्पताल है वहां पे, सॉरी माफ कीजिएगा, रामकृष्ण अस्पताल जो है वहां पे उनको शिफ्ट किया गया है एम्बुलेंस के द्वारा। और हम भी अभी रास्ते में ही हैं और माना इलाके में ही हैं और थोड़ी देर में हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो विजुअल सामने आए हैं वो वाकई में विभत्स है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये टेस्टिंग के लिए ये जो ट्रेनी हेलीकॉप्टर था जिससे ट्रेनिंग दी जाती है स्थानीय यहाँ पे लोगों को, उसके अलावा ये एक बार उड़ा है, उसके बाद ये इसने टेक ऑफ किया है, उसके बाद फिर दोबारा जब लैंडिंग हो रही थी उस टाइम ये हादसा हुआ है। जिस तरीके से हमारे दर्शक यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अभी जिस तरीके से, क्योंकि काफी अफरा तफरी का माहौल है, पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है इसी पूरे मामले में लगा है, क्योंकि कई तरीके की जांचें होती हैं, कई जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको कई चीजें करनी पड़ती हैं। और साथ में अगर बात करें तो स्थानीय पुलिस जो है वो भी अभी वहां पे पहुंच गई है और एयरपोर्ट के अभी बाहर है। और अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है यहाँ पे, उसमें ये बात सामने आई है कि इसमें दो लोग सवार थे और उसमें को पायलट की, एक पायलट एक को पायलट, तो को पायलट की यहाँ पे मौत हो गई। अभी हालांकि नाम अभी बाहर नहीं आया, लेकिन ये बात सामने आई है कि इसमें को पायलट जो थे उनकी मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो एक ये बड़ी खबर यहाँ राजधानी रायपुर में आई है कि जो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है वहां पे एक हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ है। तस्वीरें आ गई हैं तहसीन, आप भी बताते रहिए, मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों के जरिए। ये हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीरें हैं, तमाम सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद हैं और ये हादसा कितना भयानक रहा होगा इन तस्वीरों के जरिए देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, पूरी तरह से कई टुकड़ों में विभाजित हो गया है ये जो हेलीकॉप्टर है। इसमें सिर्फ मुझे G लिखा हुआ दिख रहा है, H और G जो नजर आ रहा है उसमें H कैपिटल लेटर में लिखा है तहसीन, जो मैं देख पा रहा हूं, G
क्लियर दिख रहा है। अब वो इसके आगे एच है या नहीं वो लिखा हुआ है, और ये साफ तौर पर ये हेलीकॉप्टर दिख रहा है। आप लोगों ने तो ये स्टेट का हेलीकॉप्टर देखा भी होगा, अंदाजा भी लगा सकते हैं। चूंकि स्टार ने ये कंफर्म किया, मैंने उनसे पूछा ये सरकार का ही हेलीकॉप्टर है, स्टार ने इस बात को कंफर्म किया है। उन्होंने मुझे बताया है कि हाँ, ये स्टार ने ये कहा है कि ये सरकार का ही हेलीकॉप्टर है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है हमारे साथ। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दर्शकों को हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। आप देख सकते हैं तमाम सुरक्षाकर्मी और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। स्टार भी लगातार हमारे साथ है। स्टार, अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो, चूंकि ये तस्वीरें मैं भी ब्रीफ कर रहा हूं, आप तुरंत बोल दीजिए अगर आपके पास कोई जानकारी हो। ये तस्वीरें जो है उसके बारे में दर्शकों को मैं ही बता रहा हूं, कुछ इसके अलावा आपके पास जानकारी है स्टार? देखिए, अभी सिर्फ यही जानकारी मिल पाई है कि जो एयरपोर्ट की जो इमरजेंसी टीम है, एक क्लू मैं दे रहा हूं, एक उसके बाद आप क्लियर कीजिएगा। ये पूरी तस्वीर जब मैंने देखा तो VT लिखा है और VT के बाद CHG ये लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है। जो क्रैश, जो अभी आपने एक्सक्लूसिव तौर पर तस्वीर दी है स्टार। देखिए, VT तो कोड होता है और CHG ये हेलीकॉप्टर का कोड है, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट का ही हेलीकॉप्टर है। और बाकायदा ये ट्रायल पे था, टेस्टिंग पे था। उसके बाद क्योंकि इसमें कुछ मेंटेनेंस किया गया था, मेंटेनेंस सुधार के बाद इसका ट्रायल किया गया था। लेकिन सवाल यही हो रहा है कि रात के समय ट्रायल की क्या आवश्यकता पड़ी, ऐसी क्या परिस्थिति थी। अमूमन जो अब तक हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो रात में लैंडिंग नहीं करते हैं और दिन में ही उनको लैंड करा लिया जाता है, और टाइमिंग को लेकर कई बार देखा गया है। लेकिन यहाँ ये अभी इंक्वायरी की बात होगी, जब तक एयरपोर्ट अथॉरिटी से क्लियर बात नहीं हो पाएगी कि रात के समय स्टार तहसीन वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों के पास कोई भी जानकारी हो तुरंत बताइए, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तहसीन, कोई खबर आपके पास, कोई अपडेट? ये तस्वीरें दिखाइए आप। देखिए यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट का जो 4 नंबर गेट है वहाँ पे हम आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात है। उसके अलावा कई एम्बुलेंस और आई है। काफी अफरा तफरी का यहाँ पे माहौल है। और अभी हालांकि कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे हादसा हुआ तो कैसे हुआ, लेकिन हमारे जो साथी जो स्टार हैं वो ये बता रहे थे कि क्योंकि कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रात में क्या जरूरत पड़ी थी कि यहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाए या उड़ाया जाए। लेकिन अभी ये सब भविष्य के गर्त में इसके जवाब है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा रायपुर एयरपोर्ट का है, जहाँ पे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अस्पताल के लोग भी यहाँ पे है, 108 भी यहाँ पे है। हम कुछ लोगों को यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, कि फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ तैनात हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये 4 नंबर गेट है और यहाँ पे हम बात करने की पूछते हैं, आपको क्या सूचना मिली है? सर, हम लोगों को सूचना मिली है कि एयरपोर्ट में मतलब प्लेन क्रैश होने की सूचना मिली, जिसमें तत्काल हम लोगों ने वाहन वहां से रवाना किया है। अभी हम आ गए गेट नंबर 4 में और स्टैंड बाय में खड़े हैं। जैसी अंदर से कोई जानकारी मिलती है तो हम गाड़ियां लेके अंदर जाएंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड जो नगर निगम का उसको बुलाया गया है, एम्बुलेंस भी यहाँ पे हम बात करते हैं। ये आप कहाँ से हैं, कौन से हॉस्पिटल? NHMI हॉस्पिटल से हूँ मैं। जी, क्या खबर मिली आपको? अभी खबर मिली कि प्लेन क्रैश हुआ है करके, उसके लिए हम अगर यहाँ पे अगर बात करें कितने घायलों को भी यहाँ से भेजा जा चुका है, कुछ जानकारी? उसका एग्जैक्ट डिटेल से यहाँ पे हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग घायलों को भेजा गया है, कुछ लोग यहाँ से गए क्या? ऐसा तो सर मेरे सामने तो ऐसी कोई घटना अभी तक हमने देखी नहीं। हमारी हो सकता है हमारे आने से पहले ऐसी कोई घटना हुई हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खुद फायर ब्रिगेड वाले बोल रहे हैं कि उनके आने से पहले यहाँ पे घायलों को भेजा गया है, क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है ये जो ट्रेनी हेलीकॉप्टर था और ये रात में इसको टेस्टिंग के लिए उसको उड़ाया गया था। उसके बाद ये जो जिस पुलिसकर्मी से आपकी बात हुई है, ये क्या फायर ब्रिगेड के पुलिसकर्मी हैं जो आपको कई एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि उनको बुलाया गया है और जब से वो आए हैं अभी यहाँ से कोई नहीं गया है? एक को पायलट तो आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट है। इनसे जरा और कोई अगर जानकारी मिल सके तो प्लीज पूछिए। और ये दरवाजा बंद है, जरा उसके बारे में बताइए, कहाँ का दरवाजा है, कहाँ पर आप मौजूद हैं, ये भी बताइए आप। ये
राहुल जी, ये रायपुर एयरपोर्ट का जो 4 नंबर गेट है, जहां से वीवीआईपी जाते हैं और जो गाड़ियां यहां से जाती हैं, जिनको यहां से जो चार्टेड या बीमारों को यहां से भेजा जाता है, ये 4 नंबर गेट कहलाता है। और यहां से बताया जा रहा है कि थोड़ी दूरी पे ही ये हादसा हुआ है। सामने ही जो अगर बात करें तो एटीएस यहां पे है, उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो ये आप देख सकते हैं कि वहां पे पूरा कंट्रोलिंग होता है। इसके थोड़ा सा आगे ही ये हादसा हुआ है और ये बात सामने आई है कि इसमें अभी तक जो जानकारी आई है, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड के जो साथी बता रहे थे कि उनके सामने अभी नहीं गया, लेकिन इससे पहले की सूचना ये हमारे पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि इसमें एक पायलट और एक को पायलट थे। इसमें को पायलट की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई है और अभी जो एक पायलट थे पीछे उनको जो है आपके पीछे कुछ लाइट दिख रही है मुझे, वो एम्बुलेंस वगैरह की लाइट होगी। देखिए गेट नंबर 4 की ये बाहर है या एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर है, जरा ये भी बताइए ना। आपके कैमरामैन भी बता सकते हैं, जरा उनसे पूछिए और आप भी बताइए जरा ये बात। ये आपके पीछे मुझे दिख रही है, लाइट दिख रही है। जी जी, मैं अपने कैमरामैन को ही कह रहा हूं कि एक बार फिर से यहां से दिखाएं कि वो एटीएस जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है ये यहां पे है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर का ये हिस्सा है जो कि वहां आम लोगों का जाना मुश्किल है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ ये यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार जरूर दिखाए कि अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से काफी गाड़ियों की यहाँ आवाजाही अंदर दिखाई दे रही है, तो हमारे जो कैमरामैन है वो जो योगेंद्र हमारे साथ हैं वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहां पे कई जो गाड़ियां हैं, खासतौर से बात करें अथॉरिटी की गाड़ियां हैं, स्थानीय पुलिस की यहाँ पे गाड़ियां हम मौके पे पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ IBC 24 पे ही हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे जो दर्शक ये देख पा रहे हैं कि ये नज़ारा जो है ये एयरपोर्ट के अंदर का है और ये 4 नंबर गेट से यहाँ पे लिया गया है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का भी काफ़ी माहौल है। अंदर जो है काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे दौड़ रही हैं, खासतौर से एयरपोर्ट अथॉरिटी की, स्थानीय पुलिस की, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पहुँच गए हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच गए। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में सामने आई है कि एक जो ट्रेनी हेलीकॉप्टर है वो क्रैश होने की अंदर खबर है और उसके अलावा इसमें एक पायलट और एक को पायलट थे, जिसमें कि एक को पायलट जो हैं अभी हालांकि उनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ये बात आई है कि उनकी दर्दनाक मौत जो है वो मौके पर हो गई है और हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं उनको वहाँ पे पहुँचाया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कह सकते हैं कि उनको देख सकते हैं कि CISF वाले भी आ गए हैं और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो कह सकते हैं एम्बुलेंस अस्पताल वालों को भी अलर्ट किया गया है। जो आप एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा रहे हैं, योगेंद्र हमारे कैमरा पर्सन है, आप भी वहां मौजूद हैं। अभी जो अंदर है वो भी स्थिति सामान्य नहीं है। बाहर तो बुला ही लिया गया है, फायर ब्रिगेड वगैरह टीम को, एम्बुलेंस कर्मियों को बुला लिया गया है, लेकिन अंदर भी एम्बुलेंस की मूवमेंट हो रही है जो मैं देख पा रहा हूं, जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तहसीन, हम यहाँ पे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अभी यहाँ पे व्यवस्था के लिए CISF भी यहाँ पे तैनात है। हम बजाने की भाई साहब यहाँ क्या खबर है बताएंगे, एक मिनट थोड़ा सा बताएंगे कि सर क्या अभी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, आप हुआ क्या है थोड़ा सा बता। नहीं सर, अभी हम नहीं बोल सकते, ऑफिशियली हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं समझ सकता हूँ, ओके सर। लेकिन आप देख सकते हैं कि काफी अफरा तफरी का माहौल है और अभी जिस तरीके से यहाँ से कैसे कह रहे हैं कि यहाँ से जो बड़ी गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस और ये जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, अभी इनको हटाने के निर्देश किए गए क्योंकि लग रहा है कि बाहर कुछ गाड़ियां यहाँ पे निकलेंगी। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर के जो एयरपोर्ट है, विवेकानंद एयरपोर्ट, यहाँ पे हादसा हुआ। एक बार मैं फिर मेरे साथी कैमरामैन योगेंद्र को बोलूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को फिर से यहाँ से वो नज़ारा दिखाए अंदर का। ये देखें वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी, ये ATS है, आप देख सकते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ये वहाँ पे टावर है। उसके अलावा ये कह सकते हैं कि उसके पास ही ये हादसा हुआ है, एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है क्योंकि ये इससे पहले भी यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हालांकि वो BSF का हुआ करता था, लेकिन ये उसके बाद काफ़ी सालों बाद ही कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा राजधानी रायपुर में देखने में आया है कि ये जो एक हेलीकॉप्टर था वो यहाँ पे क्रैश हुआ है और क्रैश होने के बाद उसमें एक को पायलट की मौत की खबर है और जो पायलट है उनको गंभीर हालत में निजी अस्पताल में पहुंचाया गया है। तो ये हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि ये रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे का ये 4 नंबर गेट है और यहाँ से जो सभी गाड़ियाँ यहाँ पे VVIP और जो VIP लोग आते और जाते हैं, जो मरीजों को यहाँ पे एयर एम्बुलेंस से भेजा जाता है, तो ये वो दरवाज़ा है और इसके अंदर ही यहाँ पे हादसा हुआ है इसके बाद।
तो अभी कह सकते हैं क्योंकि काफी अफरा तफरी का माहौल है और अभी जो पुलिस के आला अधिकारी और जो स्थानीय जो CISF है उनके जो अधिकारी, उसके अलावा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो मौके पे अंदर पहुंचे हुए और काफी मैं आपके पास वापस आऊंगा तहसीन, तब तक आप कुछ और जानकारी वहां पर जुटाइए, लोगों से बात कीजिए। हालांकि आपने कई एक्सक्लूसिव जानकारियां दी हैं। ये देखिए तहसीन यहीं पर मौजूद हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2 विंडो में। ये गेट नंबर 4 है। यहाँ से अंदर की तस्वीरें आपको तहसीन दिखा रहे थे कि वहां पे किस तरह की मूवमेंट हो रही है, क्योंकि अभी भी पुलिस की गाड़ी अंदर है और एम्बुलेंस अंदर मौजूद है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर है जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीर है। यहाँ पर जो मैं आपको देख रहा हूं वो बता सकता हूं, इसमें VT लिखा हुआ है, CHG लिखा है और स्टार ने ये बात कंफर्म की हमारे संवाददाता ने। ये सरकार का हेलीकॉप्टर है, यानी स्टेट हेलीकॉप्टर है। वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है लगातार। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। स्टार, आपके पास कोई और जानकारी एक्सक्लूसिव? इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी वही है, क्योंकि अब जो कह सकते हैं कि अभी कुछ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे अंदर गए होंगे, तो इस बात को लग रहा है कि कुछ अधिकारी वगैरह यहाँ से निकल सकते हैं और कुछ जो गंभीर जो लोग हैं उनको शायद लाया जा सकता है। देख सकते हैं कि अभी ये दरवाजा जो है यहाँ पे खोला जा रहा है और अभी कह सकते हैं कि जो अंदर से कुछ ऑफिशियल्स बाहर आ सकते हैं। ये देखिए, ये जो नज़ारा है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के 4 नंबर गेट का है और अंदर से जो गाड़ियाँ निकली हैं, हम यहाँ पे बात करने की कुछ कोशिश करते हैं कुछ अधिकारियों से कि कुछ अच्छा ये इंडियन ऑयल एविएशन के लोग हैं। अभी हालांकि सारे अधिकारी जो हैं ये सब अंदर खाली गाड़ियां यहाँ पे फिलहाल अभी आ रही हैं। ये जो नज़ारा है ये 4 नंबर गेट का है, जो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, जहाँ पे एक बड़ा हादसा थोड़ी देर पहले यहाँ पे हुआ है और बताया जा रहा है कि एक जो है सरकार का एक हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पे क्रैश हुआ है और क्रैश में ये बात सामने आई है कि 2 लोग उसमें सवार थे। उसमें से एक जो को पायलट है उनकी मौके पे ही दर्दनाक मौत होने की यहाँ पे अभी तक खबर है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो पुख्ता सूत्र एयरपोर्ट अथॉरिटी के बता रहे हैं, जो स्थानीय पुलिस के बता रहे हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि एक जो को पायलट थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है और जो पायलट थे उनको गंभीर अवस्था में वहाँ निजी अस्पताल में पहुंचाया गया है। लेकिन हम एक बार फिर से आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा जो है ये पूरा कह सकते हैं कि यहाँ का एयरपोर्ट अथॉरिटी का है और जिस तरीके से यहाँ CISF के जो अधिकारी हैं जो यहाँ ड्यूटी पे मौजूद हैं वो लोग काफ़ी अफरा तफरी में नजर आ रहे हैं और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं यहाँ तैनात कर दी गई हैं, एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात की गई हैं, स्थानीय पुलिस के अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, CISF के अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंच गए। और ये जो नज़ारा है ये रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे का है। अभी हालांकि कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। मैं कुछ बात कर सकते, कुछ जानकारी, कुछ हुआ क्या, हादसा क्या हुआ, कुछ बताएंगे? हादसा ही बता दीजिए क्या हुआ। अभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से अधिकारी जो हैं वो अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि काफी बड़ा हादसा है और अभी जिस तरीके से अंदर जो काफी अफरा तफरी का माहौल है, इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, CISF के लोग पहुंच चुके हैं, स्थानीय पुलिस के लोग पहुंच चुके हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं, एम्बुलेंसों को तैनात किया गया है। और जिस तरीके से जो CCTV जो माफ कीजिएगा जो फुटेज मिले हैं उसके आधार पे देख के कह सकते हैं कि बड़ा ही दर्दनाक हादसा यहाँ पे हुआ है। और जिस तरीके से एक को पायलट की मौके पे मौत की सूचना यहाँ पे आ रही है और जो पायलट हैं उनकी भी गंभीर हालत में अभी तक उनको बताया जा रहा है। फिलहाल हम एक बार फिर हम बोलेंगे, दिखाना चाहेंगे कि ये एक बार फिर से ये जो नज़ारा है ये रायपुर के विवेकानंद हवाई अड्डे के 4 नंबर गेट का है, जहां पे आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो कह सकते हैं एम्बुलेंस निजी अस्पतालों की 108 यहाँ पे तैनात की गई है और किसी भी पल अंदर जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि एक जो गाड़ी है यहाँ पे कह सकते हैं ये यहाँ के स्टाफ की गाड़ी भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो काफी अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे है और ये देख सकते हैं कि दमकल की 2 से 3 गाड़ियां जो हैं वो यहाँ तैनात की गई हैं। निजी अस्पताल की जो एम्बुलेंस है उनको यहाँ पे लाया गया है, 108 लाया गया है। लेकिन अभी तक जो क्योंकि जिस तरीके से अभी ज़रूरत की अगर बात करें तो अभी ज़रूरत इन गाड़ियों की वहाँ नहीं है, क्योंकि फायर ब्रिगेड जो है अपना एयरपोर्ट का अपना खुद का होता है, तो वो अंदर अभी वहाँ काम कर रहा है। जिस तरीके से हमारे जो साथी योगेंद्र हैं उन्होंने जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो दिखाई हैं
वो उसके आधार पे अंदर जो नज़ारा देखा हमने, उसमें ये बात सामने आई है कि काफ़ी जो लोग थे वहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं, वहाँ अभी सब जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है, निश्चित तौर पे काफ़ी अफरा तफरी है। और ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे के 4 नंबर गेट का है। और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, जो जिस तरीके से जो टावर देख रहे हैं वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक टावर है। इसके थोड़ा सा आगे जो बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो वहां पे क्रैश हुआ है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा राजधानी रायपुर में ये सामने आया है। जो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा है, यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसमें एक को पायलट की मौके पे दर्दनाक मौत हो गई है। और जो पायलट हैं उनको गंभीर अवस्था में एक निजी अस्पताल भिजवाया गया है। एक बार हम यहाँ पे और दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां जो हैं, हालांकि वो ऑयल की गाड़ियां हैं, जो तेल भरते हैं वो गाड़ियां हैं। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो रनवे पे यह हादसा हुआ है। और रनवे पे हादसा होने की वजह से, क्योंकि अगर बात करें तो जिस तरीके से 10:30 बजे अभी 10 बजा है, 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ रायपुर के में फ्लाइट आती हैं, जो आखिरी डिसाइड जो फ्लाइट होती है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ अवरोध हो सकता है। अभी हालांकि अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाई है कि ये जो लोग हैं अभी कौन कौन सी फ्लाइट लेट हुई है या किसी को रोका गया है, अभी इस बात की पुष्टि यहाँ पे नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अलर्ट किया गया है फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को, तो उससे लग रहा है कि हादसा काफी बड़ा है। और लेकिन जिस तरीके से जो फुटेज फिलहाल ये जानकारी मिल रही है, तो तहसीन की पूरी तरह से आवाजाही को रोक दिया गया है। ना तो कोई फ्लाइट अभी आ सकती है और ना जा सकती है, पूरी तरह से रोक दिया गया। जो हमें सूचना मिल रही है इनपुट टीम के द्वारा, ये अभी खबर मिल रही है वहां से। तो ये जानकारी लगातार तहसीन हमें दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं, जो भी वो दिखा सकते थे। हालांकि कई अधिकारी इस दौरान वहां से निकले, लेकिन वो बात नहीं करें, चूंकि ऑपरेशन में लगे हुए हैं, स्वाभाविक है वो बात नहीं करेंगे। लेकिन एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि इसमें एक पायलट की जान चली गई है। ये कुछ बात कर रहे हैं शायद, कोई नॉलेज नहीं है सर। हमें जो जानकारी मिली है, हमको जो जानकारी मिली है वो सिर्फ उसमें मिली है कि कोई आप अभी जा सकते हैं सर। अभी कुछ घायलों को पहुंचाया गया है, कुछ जानकारी नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है सर हमारे पास अभी। अच्छा जी, नहीं हुआ क्या? क्योंकि आप ड्यूटी पे तैनात है इसलिए नहीं सर, मेरी अभी ड्यूटी आया हूँ मैं, उससे पहले ये घटना घटित हुई है। नहीं, आप व्यवस्था में लगे हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्या हैं श्रीमान, हम नहीं बता सकते, हमारे पास कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। देखिए, जिस तरीके से अभी जो CISF के अधिकारी हैं, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हैं, वो भी फिलहाल अभी कुछ भी बोलने को यहाँ पे तैयार नहीं है। क्योंकि अभी अंदर क्या हालात हैं इस बात का जो कम्युनिकेशन यहाँ इनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये एक बात सामने आई है कि एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। और जिस तरीके से एक खबर यहाँ पे मिली है कि ये जो अंदर जो रनवे है वहाँ पे सारी जो आवागमन है, जो सभी फ्लाइट, जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जो रूटीन फ्लाइट्स हैं, जो चार्टर्ड हैं, अभी उनको यहाँ पे पूरी तरह से रायपुर एयरपोर्ट पे अभी बैन कर दिया गया है। अभी पूरी तरह से वहाँ पे आवाजाही जो है बंद करने के निर्देश यहाँ पे मिली है। जी बिल्कुल। स्टार भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। स्टार, आपके पास कोई जानकारी? स्टार, आप बताइए दर्शकों को हमारे, जो भी जानकारी आपके पास है। ये है कि दोनों पायलट की डेथ हो चुकी है, ये कंफर्म हो चुका है। रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में दोनों को रिफर किया गया था और वहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें ब्रॉड डेथ करार दे दिया गया है। और ये इंफॉर्मेशन अभी तक सबसे पहले IBC पे अपने पास मिली है और दोनों ही पायलट और को पायलट की डेथ इसमें डिक्लेयर की जा चुकी है। बड़ी दुखद खबर इस बीच स्टार ने अभी अपडेट किया है। पहले एक पायलट की डेथ हुई थी और अभी ये जानकारी मिल रही कि जो दूसरे पायलट को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, अभी सूचना मिल रही है उसकी भी जान चली गई है। यानी इस हेलीकॉप्टर में 2 लोग सवार थे कुल, एक पायलट और एक को पायलट, दोनों की जान चली गई, दोनों की मौत हो गई। अभी सूचना मिल रही है, स्टार इस बात को अपडेट कर रहे हैं। जिस पायलट को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, अभी सूचना ये मिल रही है कि उसकी भी जान चली गई है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरें सब कुछ बता रही जो आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें दिख रही थी, वो सब कुछ लगभग बता रही थी कि हादसा कितना भीषण था। और अभी ये जानकारी है कि इस हादसे में पायलट और को पायलट दोनों की जान चली गई है, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है
स्वाभाविक है, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड और सीआईएसएफ की टीम, चूंकि सीआईएसएफ की टीम एयरपोर्ट अथॉरिटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है, वो वहां पर मौजूद ही है। एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये भी आपको जानकारी हम दे दें। और लैंडिंग के दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें दोनों की जान चली गई है। पायलट और को पायलट दोनों की जानें गई हैं। हमारे दो संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बहुत संवेदनशील तरीके के साथ हम आपको बता रहे हैं जो कुछ वहां पे घटित हो रहा है। ये जानकारी मिल रही है। स्टेट ये हेलीकॉप्टर था, ये देखिए एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर एक्सक्लूसिव तौर पर आपको दिखा रहे हैं, गेट नंबर 4 की तस्वीर है। यहाँ पर तहसीन मौजूद है, कैमरामैन के साथ मौजूद है। स्टार ने अभी अभी ये कंफर्म किया है कि जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उस पायलट की भी जान चली गई है। और ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, ये कितनी भयानक तस्वीरें हैं। पूरी तरीके से ये हेलीकॉप्टर कई भागों में बट गया है। ये कितना भयानक ये हादसा रहा होगा, इस तस्वीर से ही हम अच्छे से जान और समझ सकते हैं। इसमें दोनों पायलट की जान गई है। अभी स्टार ने कंफर्म किया, जो हमारे संवाददाता हैं, ये दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दोनों पायलट की जान चली गई है। हादसे में पायलट और को पायलट दोनों की मौत हुई है। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया। जो एयरपोर्ट का ट्रैफिक होता है ना, तो वहां पर अभी कोई फ्लाइट लैंड करेगी ना टेक ऑफ करेगी, पूरी तरह से रोक दिया गया है। और फिलहाल जो अभी अपडेट है हम आपको वो बता रहे हैं कि पायलट और को पायलट दोनों की जान गई है। और यह हादसा कैसे हुआ, किसकी लापरवाही हुई, किसकी चूक है, ये सारी चीजें जांच की बात है। जांच के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। तहसीन लगातार चूंकि एयरपोर्ट पे मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ है। तहसीन अभी एक दुखद खबर और मिल रही है। स्टार ने इस बात को अपडेट किया है कि जो पायलट हॉस्पिटल में एडमिट था उसकी भी जान चली गई, यानी दोनों लोग, जो दोनों पायलट सवार थे, दोनों की जान चली गई है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से एक दर्दनाक ये हादसा हुआ, उसमें एक बुरी खबर ये आ रही है कि इसमें कैप्टन पांडा जो मेन कैप्टन थे उनकी जो इलाज के दौरान मौत हो गई है। उसके अलावा अगर बात करें जो को पायलट थे एपी श्रीवास्तव, इनकी भी मौत जो है मौके पे ही हुई थी। उसके बाद अभी एक दूसरी दुखद खबर ये आई है कि जो इस हेलीकॉप्टर के पायलट थे कैप्टन पंडा, उनकी भी दर्दनाक मौत इलाज के दौरान हो गई। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि दर्दनाक हादसा यहाँ पे हुआ है और काफी अफरा तफरी का यहाँ पे माहौल है। और अभी हालांकि यहाँ पे कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ काफी अफरा तफरी है, क्योंकि अगर अंदर की बात करें तो सीआईएसएफ के आला अधिकारी मौके पे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मौके पे हैं, पुलिस के आला अधिकारी मौके पे, स्थानीय पुलिस जो थाना है उसके लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट किया गया है। जो एम्बुलेंस है 108 की एम्बुलेंस है उनको अलर्ट किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो काफी अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन ये बताया जा रहा है, क्योंकि अब ये सवाल इस बात का उठता है राहुल जी कि ये क्या जरूरत पड़ी कि रात में जो हेलीकॉप्टर है क्यों उड़ा था, क्यों इसकी टेस्टिंग की जा रही थी। हालांकि ये सब इन सब सवालों का जवाब जो है वो भविष्य के गर्त में है। लेकिन एक बड़ा दर्दनाक हादसा यहाँ पे सामने आया है, क्योंकि हम एक बार फिर से अपने साथी योगेंद्र को एक बार फिर से बोलेंगे कि एक बार फिर से 4 नंबर गेट दिखाए, क्योंकि यही 4 नंबर गेट है जहां से वीआईपी, वीवीआईपी और जो पेशेंट हैं उनको यहाँ से ले जाया जाता है। और जो गाड़ियों में फ्यूल भरा जाता है, जो माफ कीजिएगा जो हवाई जहाजों में जो आते हैं उनमें जो तेल भरा जाता है यहीं से गाड़ियां आती है और जाती हैं। और काफी अहम रास्ता इसको कहा जाता है। 4 नंबर काफी सिक्योरिटी रहती है। उसके अलावा अगर बात करें तो ऊपर जो है सामने ही उससे थोड़ी दूरी पे एटीएस टावर है, जहां से पूरा एयर ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। और जो हादसा हुआ है इसके थोड़ा सा आगे हुआ है, कह सकते हैं रनवे पे ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन इसमें ये बात सामने आई है, क्योंकि इसमें ये जो हेलीकॉप्टर है, अब ये इस बात को सवाल उठता है यहाँ पे राहुल जी कि ये हेलीकॉप्टर रात में उड़ा था, टेस्टिंग अगर हो रही थी तो क्यों हो रही थी? क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कुछ एकाध हेलीकॉप्टरों को अगर छोड़ दें, MI-17 या अदर जो होते हैं उन हेलीकॉप्टर को छोड़ दें तो उनमें रात में उड़ने की क्षमता जो है वो होती है। बाकी में ज्यादातर हमको जो बताया गया है उसमें रात में उड़ने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उसमें विजिबिलिटी भी कम होती है। उसके अलावा जो उनको जो अथॉरिटी होती है वो रात में उड़ने की नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये
क्यों उड़ा था, टेस्टिंग भी अगर की गई थी तो क्यों की गई थी, ये जो सारे सवाल हैं ये निश्चित तौर पे भविष्य के गर्त में है। और अभी हालांकि कोई भी आला अधिकारी बोलने की यहाँ पे नहीं आ रहा है सामने, क्योंकि काफी अफरा तफरी का माहौल है। अंदर जो है CISF के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हैं, तो वो जो लोग हैं वो सब अंदर काफी, क्योंकि अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे अभी ये देखा जा रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है अभी उसको कब्जे में यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के उसने ले लिया है और उसको जांच में पता चल पाएगा, उस बात का खुलासा हो पाएगा कि हादसा हुआ है तो कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, और आखिरी बात जो है ATC से कितने बजे हुई है हेलीकॉप्टर की। तो ये सारे जो खुलासे हैं ये ब्लैक बॉक्स जब्त होने के बाद, अगर यहाँ पे हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को जिन्होंने अभी टीवी खोला है, हम उनके लिए बता दें कि राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट, विवेकानंद एयरपोर्ट पे एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है और उसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी कर दिया है, अभी इस बारे में उन्होंने ट्वीट किया है, इस पूरे हादसे के बारे में। ये देखिए साफ तौर पर उन्होंने लिखा है, इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट, ये उन्होंने लिखा है साफ तौर पर, ये हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीरें, ये जो उन्होंने ट्वीट किया है उसकी तस्वीरें हैं, आप लगातार देख रहे हैं IBC के जरिए। ये अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी। इस दुखद हादसे में हमारे दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का दुखद निधन हो गया है। वो इस बात की जानकारी दे रहे थे। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी और स्टार जैन दोनों ने इस बात की जानकारी दर्शकों को बता दी थी। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है, ये देख सकते हैं आप। इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिवारजनों को संबल और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ये भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का ट्वीट है। अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली है। इस दुखद हादसे में दोनों पायलट कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव का निधन हुआ है। अभी रायपुर में एयरपोर्ट पर है स्टेट हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की दुखद सूचना मिली है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। और तहसीन, कोई खबर है आपके पास? बिल्कुल बताइए आप। देखिए, जिस तरीके से अभी ये बात सामने आई कि ये अभी यहाँ पे अंदर डॉग स्क्वाड का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो CISF के जो डॉग्स हैं उनको यहाँ पे लाया गया है इस बात को देखने के लिए। कोई और ऐसी कोई चीज तो नहीं रह गई है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि CISF के जो डॉग्स हैं यहाँ पे टीम पहुंची है, जो कह सकते हैं कि जो BDDS डॉग स्क्वाड इसको कहा जाता है, वो यहाँ पे अभी टीम पहुंची है। लेकिन ये जिस तरीके से राहुल जी एक दुखद खबर, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात को ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है कि इनके जो दोनों पायलट हैं कैप्टन पंडा और AP श्रीवास्तव, ये उनकी दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि जिस तरीके से बात करें कैप्टन पंडा की इलाज के दौरान जो है वो अस्पताल में मौत हुई है, लेकिन यहाँ पे जो को पायलट थे AP श्रीवास्तव, यहाँ पे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ पे हम कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या सूचना मिली थी आपको भाई साहब? हेलो। अभी हालांकि कोई अधिकारी यहाँ पे बोलने को तैयार नहीं, लेकिन हम अपने योगेंद्र को बोलेंगे, कैमरामैन को, कि यहाँ पे एक बार आए और फिर से एक बार दिखाए कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर काफी अफरा तफरी हो रही है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो काफी आ जा रही हैं अंदर। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई कह सकते हैं कि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि किस हादसा हुआ है, तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ, इसमें कितनों की मौत हुई। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है अंदर से, उसमें ये बात सामने आई है कि इस हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट, अगर उनकी बात करें तो इसमें कैप्टन पंडा जो हैं, जो पायलट बताए जा रहे हैं, इसके मेन पायलट थे, और इसके अलावा AP श्रीवास्तव इसमें को पायलट थे। इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। अभी इसमें अगर बात करें तो AP श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत, जो को पायलट हैं उनकी जो है मौके पे ही मौत हो गई थी। उसके अलावा अगर बात करें तो कैप्टन पंडा जो हैं, उनकी जो निजी पचपेड़ी नाका स्थित जो निजी अस्पताल है, वहां ले जाके डॉक्टरों ने उनको ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। हालांकि ये बहुत दुखद सूचना है। तहसीन और स्टार लगातार बता रहे हैं, तस्वीरों को देख सकते हैं, दूर दूर तक यहां पर कोई नहीं दिख रहा है। IBC की टीम यहां पर लगातार डटी हुई है। ये आप देख रहे हैं,
पल पल की जानकारी तहसीन जैदी लगातार आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि कैप्टन जीके पंडा ये सीनियर पायलट थे, ये डीजीसीए के सीनियर पायलट थे जिनकी अभी डेथ हुई है, निधन हुआ है, ये सूचना हमें मिल रही है। और ओपी श्रीवास्तव जो को पायलट थे उनके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। यहां पर कोई भी टीम नहीं है। सबसे पहले IBC 24 आपको बता रहा है, हालांकि हम किसी होड़ में नहीं, लेकिन जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे संवाददाता तहसीन आपको जानकारी दे रहे हैं, स्टार भी लगातार मौजूद हैं, वो भी जानकारी दे रहे हैं। दोनों पायलट का निधन हो गया है। जो इस हेलीकॉप्टर के प्रमुख पायलट थे, सीनियर पायलट थे, जीके पंडा, वो सीनियर पायलट थे, उनका भी निधन हो गया है। और श्रीवास्तव उनका भी निधन हो गया, जो जानकारी हमें मिल रही है लगातार। और हर जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम IBC 24 कर रहा है। ये दोनों तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं लगातार। ये स्टेट हेलीकॉप्टर था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने दुख भी जाहिर किया है, प्रकट भी किया है, उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने प्रकट किया है। और जो मेन पायलट थे, सीनियर, उनकी जो पोस्ट थी सीनियर पायलट थे, वो कैप्टन जीके पंडा, उनकी भी मौत की खबर है। दोनों पायलट की मौत हो चुकी है। एक जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उनकी भी ये जानकारी तहसीन ने दी है। तहसीन लगातार वहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं। जो उनके पास जानकारी वह लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। लैंडिंग के दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं IBC 24 के जरिए। हादसे में पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई है। कैप्टन जीके पंडा ये सीनियर पायलट थे, ये इनकी सीनियर पायलट थे जिनकी मौत हुई है। ये मुख्य पायलट थे इस हेलीकॉप्टर में भी, और इनकी पोस्ट भी सीनियर पायलट की थी। इनकी भी मौत हो गई है, जो जानकारी अभी मिल रही है। और खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। तहसीन, इनका नाम जीके पंडा था, आप बता भी रहे थे, ये सीनियर पायलट थे जिनकी मौत हुई है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात करें तो जीके पंडा जो है डीजीसीए के काफी सीनियर पायलट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एपी श्रीवास्तव जो हैं, जिसमें को पायलट थे, जिनकी दर्दनाक मौत मौके पे ही हो गई थी। और जिस तरीके से इनको जो जीके पंडा जो है उनको गंभीर हालत में आप देख सकते हैं। एक बार हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी यहाँ पे फिलहाल जिस तरीके से कुछ मीडिया के साथी अंदर दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उनको CISF रोक रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों पायलट थे, ये काफी इसमें जो जीके पंडा हैं वो काफी सीनियर थे, और काफी क्योंकि डीजीसीए के काफी सीनियर जो कह सकते हैं कि पायलट थे, और ये स्टेट के लिए उसमें थे। अगर उसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से एक दर्दनाक हादसा यहाँ पे हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी दर्दनाक हादसा, इसमें दो बताया जा रहा है कि इसमें दो जो पायलट हैं उनकी मौके पे यहाँ पे मौत हो गई है। अभी काफी अफरा तफरी का माहौल है। बाकी मीडिया के जो लोग हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा यहाँ CISF के आला अधिकारी यहाँ मौके पे हैं। उसके अलावा स्थानीय पुलिस के लोग हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं, और अंदर इस बात की पड़ताल यहाँ पे कर रहे हैं कि अंदर क्या हादसा हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से राहुल जी यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से ये एक हादसा हुआ है और रात में ये हादसा हुआ है, और क्योंकि जो ये जो प्लेन है ये स्टेट गवर्नमेंट का प्लेन था। हालांकि यहाँ पे ये हादसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इस बात का जो अगर जवाब की अगर बात करें तो भविष्य के गर्त में, लेकिन इसका जो ब्लैक बॉक्स है उसको बरामद कर लिया गया है, और वो उसका अध्ययन के बाद ये खुलासा हो सकता है कि ये क्या इसमें क्या हालात हुए, किस तरीके से संपर्क कब टूटा। उन सब चीजों का जो खुलासा है वो आने वाले दिनों में होगा ब्लैक बॉक्स की स्टडी के बाद। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि एक जब इस तरीके का जो हादसे होते हैं वो उसमें जो है वो जो उनके जो मुख्य जो चीजें होती है, जो खासतौर से अगर बात करें हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट, उनका जो ब्लैक बॉक्स होता है वो एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। उससे बहुत ज्यादातर क्लियर हो जाता है कि ये हादसा क्यों हुआ। लेकिन हम एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, उसके अलावा अगर बात करें एम्बुलेंस यहाँ पे थी, अभी फिलहाल उनको यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इस बात को क्लियर हो रहा है कि ये जो हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें जो कह सकते हैं कि दो पायलटों की दर्दनाक मौत हो गई है, जो कैप्टन जीके पंडा और एपी श्रीवास्तव जो को पायलट थे।
इनकी दर्दनाक मौत हो गई है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात का ट्वीट करके इस बात को दुख व्यक्त किया है कि उनके जो दो जाबाज पायलट थे उनके जो निधन हुआ है उस पर उन्होंने गहरा दुख व्यक्त यहाँ पे किया है। काफी अफरा तफरी का माहौल अभी भी है, काफी, क्योंकि कह सकते हैं कि 1 से 2 घंटे से ऊपर हो चुका है पूरे हादसे का, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी बाहर नहीं आया है। अभी अंदर अध्ययन चल रहा है इस बात को लेके कि क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि अभी पूरा मलबा जो है वो वहां पे रनवे पे पड़ा है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है क्योंकि रात का वक्त है और रनवे पे ये हादसा हुआ है और जो मलबा है वो अभी रनवे पे ही पड़ा है। तो ये अभी जिस तरीके से हमको जो सूचना मिली है अंदर से, उसमें जो अभी जो फ्लाइट आने वाली थी, चाहे रूटीन फ्लाइट हो, कमर्शियल फ्लाइट हो या जो चार्टेड हो, उनको अभी पूरी तरह से यहाँ पे आवाजाही बंद कर दी है। इसमें क्योंकि जिस तरीके से मलबा उठेगा, अगर रात भर की अगर बात करें, क्योंकि पूरे अध्ययन के बाद, क्योंकि इसमें कई डीजीसीए की कई टीमें आती हैं, उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है, उनके द्वारा इसमें पूरा एक एक चीज का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा कि क्या कारण थे। उसके बाद ये मलबा, जहां तक हमने अभी तक देखा है अपने पत्रकारिता कैरियर में, कि जो मलबा है उसको एक टाइम के बाद ही हटाया जाता है। तो ये हादसा जो हुआ है रनवे पे हुआ है और रनवे पे होने की वजह से कह सकते हैं कि कल सुबह जो फ्लाइटें आएंगी उनमें जरूर कुछ ना कुछ संशोधित हो सकता है, कुछ को स्थगित भी किया जा सकता है। अभी हालांकि इस बात की पुष्टि एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों ने नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से हादसा जो है वो रनवे पे हुआ है तो वो निश्चित तौर पे काफी चिंता का विषय एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए भी है। क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने का कहना है कि इसमें, क्योंकि रनवे पे हुआ है, रनवे पे जब तक वो मलबा नहीं हटेगा तब तक वहां पे कोई भी फ्लाइट अंदर ना तो टेक ऑफ कर सकती है ना लैंड कर सकती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे में यहाँ पे आया, सामने देखने में आया है कि इसमें एक हेलीकॉप्टर जो स्टेट गवर्नमेंट का था वो एक क्रैश हुआ है। अभी उसके बाद उसमें जो कह सकते हैं कि 2 पायलटों की मेन जो कैप्टन जीके पंडा और जो को पायलट थे एपी श्रीवास्तव, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ है, इसमें दर्दनाक मौत हुई है। निश्चित तौर पे एक दुखद खबर भी यहाँ पे इस बात की है कि काफी यहाँ पे, क्योंकि अगर बात करें अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है कि रात में ये उड़ा था, टेस्टिंग अभी तक जो जानकारी मिली, तहसीन चूंकि स्टार भी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव पे मौजूद हैं। अभी ये अस्पताल की तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि हमारी सरकार में एक चीफ पायलट है और उसके बाद 2 सीनियर पायलट हैं और एक पायलट हैं। एक सीनियर पायलट कैप्टन जीके पंडा, जो लगातार हमारे रिपोर्टर्स बता भी रहे हैं, उनकी मौत की खबर है। ये सीनियर पायलट थे, चीफ पायलट के अलावा सिर्फ 2 ही सीनियर पायलट थे, जिसमें से बड़ी क्षति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुखद खबर भी है। कैप्टन जीके पंडा इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनकी मौत की खबर कंफर्म है और हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक को पायलट बताया जा रहा है कि उन्हें एडमिट कराया गया था, बाद में उनकी भी डेथ हो गई, ये सूचना हमें मिली थी। और ये दूसरी तस्वीर, ये वही हेलीकॉप्टर है जो क्रैश हुआ है, स्टेट हेलीकॉप्टर है। कैप्टन पंडा और कैप्टन श्रीवास्तव की मौत की खबर हमें मिल रही है। इस बीच कैप्टन जीके पंडा बहुत ही सीनियर पायलट थे और 2 ही हमारी पास सीनियर पायलट थे, जिसमें से एक बहुत ही अनुभवी चीफ पायलट के बाद दूसरे नंबर पर कैप्टन जीके पंडा थे, जिनकी मौत हो गई है। लैंडिंग के दौरान यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और उसी में उनकी मौत हुई है। और तकरीबन ज़्यादा देर की बात नहीं है, 1 घंटे के आसपास के पहले की बात है। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं राहुल भी, हमारे सहयोगी राहुल वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तहसीन एयरपोर्ट पर मौजूद है, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं तहसीन वहां से, और हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। राहुल वहां पर आप मौजूद हैं, जो भी आपको जानकारी हो वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए आप राहुल। चलिए राहुल, अभी आपको बता दें यहाँ पर जो है दोनों ही जो को पायलट थे जो उन्हें लाया गया था, गोपाल कृष्ण पांडा और एपी श्रीवास्तव, ये 2 जो पायलट हैं उन्हें लाया गया था और अभी उनके परिजन कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसे ही घटना के बारे में और उनके निधन के बारे में जानकारी मिली, उनके परिजन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस वक्त जो हमारे दर्शक है रामकृष्ण हॉस्पिटल से तस्वीरें देख रहे हैं। जो दोनों पायलट, हमने लगभग
9:35 के आसपास इस खबर को ब्रेक किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और उसके बाद लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं भी हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त रामकृष्ण हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं, जहां पर दोनों पायलट्स को लाया गया था, और जिनका निधन हो चुका है उनके परिजन भी यहां पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, रामकृष्ण हॉस्पिटल है जहां पर हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा वहां पर मौजूद है। दोनों पायलट को यहां पर लाया गया था, जीके पंडा और दूसरे जो पायलट थे श्रीवास्तव, उनको लाया गया था। उन दोनों का यहाँ पर निधन हुआ। दोनों संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तहसीन एयरपोर्ट पर मौजूद है, वो वहाँ की जानकारी दे रहे हैं, पल पल की जानकारी। राहुल सिन्हा इस वक्त रामकृष्ण हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहीं पर दोनों पायलट को देखिए ऑन द स्पॉट उनकी डेथ नहीं हुई थी, हॉस्पिटल लाया गया था। ये जानकारी अभी राहुल दे रहे हैं। दोनों पायलट को, यानी जीके पंडा जो कि सीनियर पायलट थे और उनके साथ जो सहयोगी थे वो श्रीवास्तव, उनको भी यहाँ पर लाया गया था। उनका भी निधन हो गया है, जानकारी मिल रही है। देखिए ये वही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें जीके पंडा और श्रीवास्तव मौजूद थे। इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि कितना भयानक हादसा रहा होगा। ये गेट नंबर 4 है, यहाँ पर तहसीन लगातार मौजूद है। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वहां से कोई तहसीन कोई खबर है क्या वहां से? चलिए राहुल के पास चलते हैं। तहसीन में आपके पास आऊंगा। राहुल, कोई अपडेट है क्या आपके पास? बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभी कौन कौन से जो पायलट हैं उनके परिजन यहाँ पहुँचे हैं। सर, ये बताएंगे अभी जो लाए गए जो परिजन आए हैं वो कौन कौन से जो पायलट हैं उनके परिजन? दोनों पायलटों के परिजन आ चुके हैं और अंदर हैं, इन्वेस्टिगेशन है, जो भी डॉक्टर वगैरह सब मिल रहे हैं, आ चुके हैं यहाँ पर। अभी आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी मौजूद हैं अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी भी पहुँच चुके हैं। आगे की जो प्रोसेस है पीएम और वगैरह कल होगा, विधिवत की पीएम किया जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। राहुल, इन्हें कितने बजे लाया गया, ये भी जरा सवाल जरूर पूछेगा। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पाई? जी कितने बजे इन पायलट्स को यहाँ पर लाया गया था? क्या जब वो आए थे तो क्या उस समय उनका निधन हो चुका था या फिर यहाँ आने के बाद उनका निधन हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर लोगों को हमने आए यहाँ पर पहुंचे तो उसका डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन की है, उसके साथ पर उन्होंने अभी बताया आधा घंटे पहले कि उनकी डेथ हो चुकी है। जब वो आए तो जब लाया गया तब घायल थे वो? जी, यस जी। तो राहुल, आपने सुना कि जब इन दोनों पायलट्स को लाया गया था तो घायल थे, और उसके बाद लगभग आधे घंटे पहले की ये बात बता रहे हैं। और अभी उनके जो दोनों ही पायलट्स के जो परिजन हैं वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अभी इस समय सारे बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो तस्वीरों में हमारे दर्शक देख रहे हैं। राहुल, यहाँ पर अस्पताल के भीतर में राज्य सरकार के भी तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और चलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी जुड़े। मैं आपके पास राहुल आऊंगा। तहसीन लगातार हमारे साथ है एयरपोर्ट से। तहसीन, वहां से क्या जानकारी है? देखिए, एक अभी जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद जो दोनों एम्बुलेंसों में जो ले जाया गया था, यहाँ पे कुछ लोग जो थे यहाँ पे मौजूद थे। हम उनकी बात करते हैं कि जब ये हादसा हुआ तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग रूम पे थे, काम में आए थे। तो कोई नहीं कुछ सुनी, कुछ आवाज? नहीं, आवाज सुनाई दी कि रूम में थे ना, तो आवाज सुनाई नहीं दी हमको। अच्छा, हमको पता नहीं है, अभी आए ना तो आप लोगों को देखा तो अभी पता चला कि यहाँ क्रैश हुआ है करके। और हमारा काम अभी हेलीकॉप्टर में जो दुर्घटना हुआ उसमें निधन हो चुका है और अभी बहुत ही दुखद है। इसके विषय में क्या कहा जाए कि इस प्रकार की घटना ये पहली बार यहाँ हुआ है और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार को ऐसे दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। बहुत ही दुखद है। सर, वैसे तो ये वक्त नहीं है कि अभी हम बात करें कि कौन कहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर प्राथमिक तौर पर आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या आपके पास कुछ इनपुट्स है? वैसे तो मैं घटना के ठीक पहले लगभग 40-45 मिनट पहले मैं दिल्ली से वापस आया हूँ विस्तारा से, और उसके बाद ये घटना घटी है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लैंडिंग करते समय ये घटना हुई है और बाकी जांच का विषय है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, क्या गड़बड़ी हुई,
अब ये धीरे से जब और भी उसके स्पेशलिस्ट जब कल आएंगे उसमें जांच होगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। चलिए, हमारे साथ अभी सांसद महोदय साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है और चूंकि ये पूरी घटना जो है अभी इस पर जांच होनी है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन तमाम विषयों पर अपनी बात कर रहे थे। अभी आप अंदर में उनके परिजनों से भी मिलकर आए हैं, क्या अभी हालांकि उनके कहा नहीं जा सकता कि क्या कुछ प्रतिक्रिया वो देंगे, लेकिन ऐसे समय में उनके परिवार शोक संतप्त परिवार को क्या कहेंगे? अभी उनकी श्रीमती, उनके परिवारजनों का मैं हालत देखा हूँ, बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही क्या कहा जाए, जो विलाप कर रहे हैं वो देखा नहीं जा सकता। भगवान उनकी धर्मपत्नी को, उनके बच्चों को और ये दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मिलने के लिए जो उनके परिजन तो पहुँचे ही, साथ ही कई लोग और पहुंचे हैं। सांसद महोदय ने भी खुद उनसे परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ठीक ये जो घटना हुई इसके ठीक 1 घंटे पहले वो खुद भी एयरपोर्ट पर पहुंचे और जो स्थिति उन्होंने देखी उस पर ये बोले, कहना है उनका कि अभी जांच का विषय है, किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की जा सकती, लेकिन ये घटना बेहद दुखद है। बिल्कुल राहुल, देखिए जो रात 8 बजे तक हेलीकॉप्टर था लेकिन वो मलबा है, तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं जो आप साफ तौर पर IBC 24 के ज़रिए एक्सक्लूसिव तौर पर देख रहे हैं। ये पहला वो वीडियो है, उस हादसे के बाद का पहला वीडियो है जो आप देख रहे हैं IBC के ज़रिए। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद का ये वीडियो है, सबसे पहला वीडियो है जो IBC पे आप देख सकते हैं। और इस वीडियो से जो इस हेलीकॉप्टर की दशा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक हादसा रहा होगा। यहाँ पर तहसीन लगातार मौजूद है, ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए, जो IBC आपको एक्सक्लूसिव तौर पर ये तस्वीरें दिखा रहा है, ये साफ आप देख सकते हैं। हालांकि हादसे के बाद की तस्वीरें हैं और शायद जो पायलट इसमें फंसे हैं या को पायलट, उन्हें निकालने की कोशिश भी चल रही है, जद्दोजहद चल रही है या एविडेंस आप वो निकालने की कोशिश कर रहे होंगे यहाँ से, जो भी होगा। ब्लैक बॉक्स का जिक्र तहसीन कर भी रहे थे, ये साफ देख सकते हैं आप। वहाँ पर एम्बुलेंस उस वक्त मौजूद थी, तुरंत लाया गया। जैसा कि आपको जानकारी भी है, हमारी एविएशन टीम के बहुत ही सीनियर पायलट GK पंडा, ये सीनियर पायलट थे, इसके ऊपर सिर्फ एक चीफ पायलट थे। हमारी टीम में सिर्फ 2 ही सीनियर पायलट थे, जिसमें GK पंडा वरिष्ठता क्रमांक में पहले नंबर पे थे। इनका निधन हो गया है, बड़ी क्षति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही सीनियर पायलट थे, ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी हेलीकॉप्टर में वो मौजूद थे, ये साफ देख सकते हैं। और तहसीन भी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद है, वो जानकारी आपको सबसे पहले अधिकारी हैं वो उपस्थित नजर आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से अभी इनका कहा जा रहा है कि ये क्यों इन्होंने किया है, क्या हादसा हुआ है, इस बात को देख सकते हैं। हम यहाँ पे एक बार फिर से बात करें। सर एक बार थोड़ा बताएंगे सर हुआ क्या है? भाई हम लोग नॉन ऑपरेशनल स्टाफ है, लेकिन आप अंदर से आ रहे हैं। अंदर से हम क्या देखे? हमने कुछ नहीं देखा, हमने पिक्चर देखने गए थे क्या अंदर? जाने दो कुछ तो बता सकते हैं सर। आप स्वामी भक्ति बाद में करना, हमको अपना काम करने दो, है ना? छोड़ आदित्य नो। चलिए, तहसीन ने बात करने की कोशिश की तो वो कह रहे हैं कि हम नॉन ऑपरेशन स्टाफ है और हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। स्वाभाविक है, वो जानकारी देने से बच रहे होंगे क्योंकि उनके ऑफिसर्स इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। हालांकि ये तस्वीरें आप अभी लाइव देख रहे हैं, वहाँ पर तहसीन आपको जानकारी दे रहे हैं। रामकृष्ण हॉस्पिटल से भी राहुल हमें जानकारी दे रहे हैं। सुनील सोनी जी वो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, एयरपोर्ट सलाहकार समिति के वो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। उनका फ़ोन हम ट्राई कर रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं, अभी लाइव तस्वीरें हैं। दूसरी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये पहला वीडियो है उस हादसे के बाद का, ये पहला वीडियो है। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं, हालांकि अंदर से आ रहे हैं, काफी देर से अंदर से थे, उनको ये बताने को तैयार नहीं कि हुआ क्या था, जिससे कि दर्शकों तक और बेहतर और सही खबर जो है वो वहां पहुंच जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अधिकारी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला जो है वो
कुछ संदिग्ध नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से भी उनका कहना था कि हम नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं, लेकिन जिस तरीके से अंदर से आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है काफी जब शुरुआती घटना हुई थी तब से वो वहां पे मौजूद थे, लेकिन अभी जिस तरीके से कुछ भी बोलने को यहाँ पे तैयार नहीं है। लेकिन एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में आई है। अभी हालांकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो है वो बाहर नहीं आए हैं, जिससे इस बात को क्लियर हो कि हादसा प्रथम दृष्टया अभी तक क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये बता सके। अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो है वो यहाँ पे नहीं आया, ना तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का, ना पुलिस का और ना CISF का। लेकिन एक दर्दनाक हादसा यहाँ पे सामने आया है। इस पूरे दर्दनाक हादसे में कह सकते हैं कि एक दर्दनाक मौत हो गई है। 2 पायलट खोए हैं, जिसमें अगर बात करें कैप्टन, काफी सीनियर कैप्टन GK पंडा जी और AP श्रीवास्तव, इन 2 का देहांत हो गया है। और इस हादसे में अभी जिस तरीके से कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर रात में क्यों उड़ा था, क्या टेस्टिंग हो रही थी, इस बात का जो सवाल के जो जवाब हैं वो भविष्य के गर्त में है। जैसे कि मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है वो जब्त हो चुका है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो अभी तक बात हुई है, जो अनऑफिशियल जो बातचीत यहाँ की चलिए मैं बिल्कुल आपके पास तहसीन आऊंगा, जो भी जानकारी हो आप बताइएगा। सुनील सोनी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, एयरपोर्ट सलाहकार समिति के प्रेसिडेंट हैं। सुनील जी, कई टेक्निकल पहलू है जो हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। हालांकि बहुत दुखद खबर है, बहुत ही सीनियर पायलट थे GK पंडा जी, जिनका निधन हो गया है। ये रात में क्या ये हेलीकॉप्टर किस बात की टेस्टिंग हो रही थी, क्या हो सकती है रात में टेस्टिंग? देखिए, दुखद घटना है। हाँ बिल्कुल, और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, और एयरपोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन होने के नाते, क्योंकि मैं अभी अर्बन डेवलपमेंट कमेटी के टूर में हूँ। कल मणिपुर में था और अभी मैं त्रिपुरा में हूँ, कल मेघालय जाऊंगा। तो मेरे पास में एयरपोर्ट डायरेक्टर का फोन आया था। अच्छा। और ये घटना घटी और वो ऑन वे में खुद गाड़ी चला रहे थे। मैंने बोला तत्काल पहुंचकर वहां पे जो हो सकता है एम्बुलेंस को फोन करके और उनकी जान बचाने की कोशिश। लेकिन ये घटना घट गई और पूरा एयरपोर्ट जो है उसके अंदर मैं समय पर पहुंच गया था। लेकिन ये दुखद घटना है और इसकी जांच होना चाहिए कि आखिरकार ये घटना घटी क्यों। और ऐसा क्या था और क्या कारण था, इसकी पूरी जांच होगी तब हमको पता लगेगा। अभी कोई बताने की स्थिति में नहीं है। मैंने पता भी किया था, लेकिन कोई अभी बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इसकी जांच होना चाहिए गंभीरता के साथ में। हो सकता है कि इसमें कोई जनप्रतिनिधि बैठा हो या अन्य कोई बैठा हो तो बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन पायलट भी गए हैं हमारे, ये भी बड़ा नुकसान है। और बहुत बड़ा नुकसान कि सीनियर पायलट हमारे दुनिया से चल दिए हैं, तो उनके परिवार को मैं भगवान जो है ये संवेदना व्यक्त करने की शक्ति दे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ। बिल्कुल सुनील जी, हमारे पास चूंकि 2 ही सीनियर पायलट थे, एक चीफ पायलट है और 2 सीनियर पायलट हैं, जिसमें एक की तो मौत ही हो गई है। आपके पास किसका फोन आया था सबसे पहले और आपने क्या जानकारी दी, जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। आपके पास एक फोन आया था, उसका जिक्र आप कर रहे थे। डायरेक्टर से बात हुई थी मेरी और इंडिको का जो मैनेजर है, ये 2 लोगों से बातचीत हुई थी। तो उन्होंने, वो दोनों ऑन वे थे, खुद गाड़ी चला के जा रहे थे। अच्छा। तो ये घटना की जानकारी दी तो मैंने, क्योंकि मैं अभी सुनील जी कितने बजे की बात है जब आपको फोन आया था लगभग? ये लगभग 1 घंटा पहले की बात है। अच्छा, 1 घंटे लगभग, हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय हो। तो उसके अंदर में मेरे पास जानकारी आई और मैंने सब तरफ जो है फोन करके, चलिए, क्योंकि ये बड़ी घटना है। बिल्कुल सुनील जी, हम समझ सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी के रूप में जो है हम बहुत दुखी हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और 2 पायलट, एक की मृत्यु हुई है और एक गंभीर है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि बिल्कुल हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं। बहुत शुक्रिया सुनील जी। हमारे संवाददाता तहसीन लगातार हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं, जो एयरपोर्ट पर है। तहसीन, वहां से क्या खबर है, बताइए आप।
देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो कैप्टन गोपाल पंडा की जो दर्दनाक मौत हुई है, ये चीफ पायलट थे राज्य सरकार के एविएशन विभाग में, क्योंकि कैप्टन मिश्रा के जाने के बाद यही चीफ पायलट यहाँ पे बने थे, कैप्टन यहाँ पे थे। ये रायपुर के मॉल श्री विहार इलाके में रहते थे। इनके अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा है इनके है। और ये अभी जिस तरीके यहाँ आए हैं तो अभी यहाँ के लोग स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि क्या हादसा हुआ है, क्यों उड़ाया गया था, किस तरीके से टेस्टिंग की जा रही थी। अभी ये सब जो चीजें हैं इनके जवाब जो है आने वाले दिनों में क्लियर होंगे। लेकिन ये एक दर्दनाक मौत यहाँ पे आई है कि जिस तरीके खबर आई है कि जो कैप्टन गोपाल पंडा हैं, जो चीफ पायलट कह सकते हैं, चीफ कैप्टन थे यहाँ के, कैप्टन मिश्रा के जाने के बाद यहाँ पे राज्य सरकार के एविएशन विभाग में उनको बनाया गया था, तो उनकी भी यहाँ पे दर्दनाक मौत हो गई है। और उसके अलावा जो उनके जो को पायलट थे एपी श्रीवास्तव, उनकी भी दर्दनाक यहाँ पे मौत हुई है। लेकिन ये एक बड़ी खबर, क्योंकि इस पूरे हादसे पे खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बात का दुख व्यक्त किया है ट्वीट करके कि उन्होंने 2 उनके जांबाज पायलट जो थे वो क्योंकि काफी एक्सपीरियंस तजुर्बेकार, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो ये कैप्टन पंडा हैं, गोपाल पंडा, ये डीजीसीए के भी काफी सीनियर पायलटों में इनकी गिनती, क्योंकि इनका कहा जाता है कि इनकी जो फ्लाइंग की जो टाइमिंग थी, जो उसमें एक समय सीमा होती है, कितने घंटे की फ्लाइंग कर सकते हैं, कर चुके लोग हैं, वो कुछ चुनिंदा ही लोग होते हैं। जिस तरीके से अभी तक हमको जानकारी जो मिली है, तहसील एग्जामिनर थे जो आप बता भी रहे हैं, ये हमारे यहाँ के सीनियर पायलट तो थे ही, प्लस डीजीसीए के एग्जामिनर भी थे। आप ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन ये बड़ी क्षति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीफ पायलट भी थे, जैसा कि हमारे संवाददाता इस बात की जानकारी दे रहे हैं।